राधे प्यारे भक्तों, जीवन में एक अद्भुत प्रवृत्ति है कि मनुष्य कभी भी स्वयं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा कुछ और चाहता है, कुछ और पाने की, कुछ और बनने की चाह रखता है। ये असंतोष, ये बेचैनी कोई दोष नहीं, बल्कि यही तो उस परमेश्वर की लीला है जो स्वयं भी हर क्षण कुछ नया रचता है, कुछ नया करता है। इसी प्रवृत्ति के कारण ये संसार आगे बढ़ता है, इसी के कारण विकास होता है, इसी के कारण मनुष्य ऊंचाइयों तक पहुंचता है। परंतु प्यारे भक्तों, मनुष्य एक भूल कर बैठता है, वह परिवर्तन की खोज बाहर करता है। वह सोचता है कि कोई और उसका जीवन बदल देगा, कोई गुरु, कोई मित्र, कोई परिस्थिति। पर सच्चाई ये है, जो आपके जीवन को बदल सकता है वो आप स्वयं है। आपका अपना संकल्प, आपका अपना आत्मविश्वास। दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है वही आपके भाग्य का निर्माता है। इसीलिए यदि जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद को बदलो, बाहर नहीं, भीतर देखो। प्रेमी आत्माओं, मनुष्य का मन बड़ी ही विचित्र रचना है। कहा जाता है शरीर के किस भाग में मन बसता है कोई नहीं जानता, पर यह निश्चित है कि शरीर का हर अंग उसी के आदेश पर चलता है। मन चाहे तो शरीर पहाड़ भी हिला दे, मन न चाहे तो सामने रखे जल का घूंट भी न पी सके। मन यदि किसी से प्रेम करे तो उसके सुख के लिए हर सीमा पार करने को तत्पर हो जाता है, और यदि मन रूठ जाए तो स्वर्ग भी सूना लगता है। इसीलिए साधकजनों, मन को खाली रखना सीखिए। जिस प्रकार बांसुरी में संगीत तभी निकलता है जब वह भीतर से खाली होती है, वैसे ही जीवन में मधुरता तभी आती है जब मन अहंकार, द्वेष और भय से खाली हो। खाली मन ही ईश्वर का मंदिर है, और जो उसमें भरता है वही आपकी दिशा तय करता है। भजन प्रेमियों, जीवन में भूल होना कोई दोष नहीं। भूल मनुष्य के स्वभाव का अंग है। भूल का अर्थ है सीखने का अवसर। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है, पर जो भूल को छुपाता है वह अपराध की ओर बढ़ता है। याद रखो, अपराध कभी भूल से नहीं बल्कि भूल न स्वीकार करने से जन्म लेता है। इसीलिए जो मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है वह वास्तव में ईश्वर का प्रिय बन जाता है। सज्जनों, यह शरीर प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। हर अंग अपने भीतर एक संदेश लिए हुए है। आंखें दी गई देखने के लिए, कान दिए गए सुनने के लिए, हाथ परिश्रम के लिए, पैर साधना के मार्ग पर चलने के लिए, और वाणी दी गई बोलने के लिए, पर एक ही दी गई है दो होठों के बीच छिपी, ताकि हर शब्द सोच समझ कर निकले, क्योंकि शब्द वही है जो किसी का जीवन संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, बोलो तो ऐसा बोलो जैसे बांसुरी बोले, जिसमें माधुर्य हो, करुणा हो, प्रेम हो। अब विचार कीजिए, मनुष्य में संग्रह करने की प्रवृत्ति क्यों है? वह धन, वस्त्र, संबंध, सम्मान सब कुछ जमा करता है, पर प्रकृति का नियम कुछ और कहता है। एक वृक्ष देखिए, वह फल बनाता है, पर अपने लिए नहीं, वह फल दूसरों को देता है। और जब पक्षी उसके फल खाते हैं तो उनके द्वारा बिखेरे गए बीजों से फिर नए वृक्ष जन्म लेते हैं। वृक्ष स्वयं नहीं बोलता, पर उसका कर्म कहता है, जो बांटता है वही अमर होता है। इसलिए अमीर बनने के लिए संग्रह करो, पर अमर बनने के लिए बांटो। ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो, सेवा बांटो। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है उसे जीवन में किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके सत्कर्म ही उसके आधार बन जाते हैं। ईश्वर उसे उसी प्रकार संभालता है जैसे जड़ों को पृथ्वी संभालती है, अदृश्य होकर भी सदा सहारा देती है। इसलिए चिंता मत करो, सहारे की नहीं, सहारा बनने की इच्छा रखो
और जीवन में वो सब अपने आप आ जाएगा जो तुम्हें सचमुच चाहिए। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामो, गलतियों से डरो मत, उन्हें सुधारो, मन को खाली करो, उसमें ईश्वर बसने दो और बांटते जाओ। प्रेम, ज्ञान, सेवा, दया, यही सच्ची साधना है, यही जीवन का परम संदेश है। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।